हाय देयर, ये MGT601 SME मैनेजमेंट की शॉर्ट लेक्चर सीरीज का लेसन नंबर 7 है। इस लेसन के अंदर आपको मेन पॉइंट्स करवाए जाएंगे और ये स्लाइड्स भी आपसे शेयर की जाएंगी। इस लेसन का टाइटल है गवर्नमेंट एफर्ट्स टूवर्ड SME डेवलपमेंट, और इसके जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं यानी कि आप क्या क्या सीखेंगे इस लेसन के अंदर, सो वो आपके सामने है। पहला है जो गवर्नमेंट की एफर्ट्स हैं SME डेवलपमेंट की तरफ, और दूसरा है जो रोल है इंस्टीट्यूशंस का पब्लिक सेक्टर के अंदर। तो पहला है द एफर्ट्स ऑफ गवर्नमेंट टूवर्ड SME डेवलपमेंट। सो जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है उसने रिकग्नाइज किया है सिग्निफिकेंस को SMEs की और इम्प्लीमेंट किया है वेरियस अप्रोचेस रीजनल, सब रीजनल और नेशनल लेवल्स के ऊपर। और इन एफर्ट्स के अंदर इंक्लूड है इनिशिएटिव्स एनहेंस करने के लिए इकोनॉमिक इंटीग्रेशन और कोऑपरेशन रीजनल और सब रीजनल लेवल्स के ऊपर। सो एट द नेशनल लेवल, सो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो है वो लिए हैं मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच डिफरेंट लेवल्स के ऊपर सपोर्ट करने के लिए SMEs को। और नेशनल लेवल के ऊपर दिस इंक्लूड्स, इसमें शामिल है इम्प्लीमेंटिंग स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम्स और रीस्ट्रक्चरिंग, और इसके अलावा डाइवर्सिफाइंग द बेस प्रोडक्शन बेस और इंटीग्रेटिंग formal structure into formal sector into economy, or encouraging greater participation at the enterprise level. So गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इस्टेब्लिश किए बहुत से इंस्टीट्यूशंस स्मॉल स्केल एंटरप्राइज डेवलपमेंट के लिए ओवर द ईयर। ये डेवलपमेंट प्रोसेस जो है इंस्पायर्ड हुआ था इंडियन मॉडल ऑफ स्मॉल एंटरप्राइज डेवलपमेंट, और इनिशिएट हुआ था 1960s के अंदर। सो जो इंडियन मॉडल ऑफ स्मॉल एंटरप्राइज डेवलपमेंट है अडॉप्ट किया पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने 1960s में, इन्वॉल्व्स द डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ लाइक इंडस्ट्रियल स्टेट, और इसके अलावा कॉमन फैकल्टी फैसिलिटी सेंटर्स और वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एड्रेस करने के लिए चैलेंजेस को जो फेस करते हैं SMEs। सो प्रोविजनल लेवल ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो इस्टेब्लिश्ड हुई थी बेस्ड ऑन इंडियन जो मॉडल है स्मॉल एंटरप्राइज डेवलपमेंट का, और जिसका एम जो है वो क्रिएट करना इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ जैसे कि इंडस्ट्रियल स्टेट्स, कॉमन फैसिलिटी सेंटर्स और वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एड्रेस करने के लिए चैलेंजेस को जो फेस करते हैं SMEs। और ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वो लार्जली इस्टेब्लिश हुई फॉरेन एड की मदद से इन द फॉर्म ऑफ ग्रांट्स और सॉफ्ट लोन्स। सो बहुत से इंस्टीट्यूशंस जो है एक्सक्लूसिवली वर्क करते हैं स्मॉल सेक्टर के लिए और ऑपरेट अलॉन्ग साइड द गवर्नमेंट एफर्ट ताकि सपोर्ट करें SME डेवलपमेंट को। सो प्रोविजनल लेवल जो इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें सबसे पहले है पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन। ये जो है एक ऑटोनमस बॉडी है, इस्टेब्लिश किया गया इसको 1972 के अंदर प्रमोट करने के लिए, डेवलप करने के लिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज पंजाब प्रोविंस के अंदर। सो पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन को इस्टेब्लिश किया गया था 1972 के अंदर एज एन ऑटोनमस बॉडी प्रमोट करने के लिए, डेवलप करने के लिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज प्रोविंस के अंदर। और ये कवर करता है क्रिटिकल एरियाज जैसे कि इन्वेस्टमेंट प्रमोशन, प्रोविजन ऑफ क्रेडिट और मॉडर्नाइजेशन जो है एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज़ की, और इसके अलावा कॉमन फैसिलिटी सेंटर्स और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र और गाइडेंस और हैंडी क्राफ्ट डेवलपमेंट और डिज़ाइन फैसिलिटीज़। सो पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन ऑल्सो कवर्स फाइनेंसिंग एंड लोन। सो प्रोवाइड करता है ये वर्किंग कैपिटल और कैपिटल इन्वेस्टमेंट लोन अपने क्लाइंट को मैक्सिमम लिमिट के साथ 7.5 लाख रुपीस की। उसके बाद है फिर इंडस्ट्रियल स्टेट्स। सो पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन ने इस्टेब्लिश की 14 इंडस्ट्रियल स्टेट्स डिफरेंट रीजन्स के अंदर पंजाब के यानी
और फिर सर्विसेज एंड प्रोग्राम्स। सो पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन ने इंट्रोड्यूस किया रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोग्राम टैकल करने के लिए अनएम्प्लॉयमेंट और इन्हेंस करने के लिए हाउस होल्ड इनकम मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ की प्रमोट करते हुए इंडस्ट्रियल ग्रोथ रूरल और अर्बन एरियाज़ में पंजाब के। पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन ने इस्टेब्लिश किए कई सारे सर्विस सेंटर इंक्लूडिंग मेटल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट सेंटर सियालकोट में और इंजीनियरिंग सर्विस सेंटर गुजरांवाला में और एक इंडस्ट्री ऑफ पोल्ट्री डेवलपमेंट शाहदारा में प्रोवाइड करने के लिए सपोर्ट और गाइडेंस स्मॉल स्केल इंटरप्राइजेस को वेरियस सेक्टर्स के अंदर। सो नाउ द सिंध स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन, इस इदारे को बनाया गया था, इस्टेब्लिश किया गया था 1972 के अंदर और एम जो है वो प्रमोट करना स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज सिंध के अंदर। और इसके ऑब्जेक्टिव्स में इंक्लूड है प्रोवाइड करना फाइनेंशियल असिस्टेंस, एजुकेशन क्राफ्ट्समैन, कंडक्ट करना सर्वेज जो है वो कॉटेज और स्मॉल इंडस्ट्रीज़ के, और इसके अलावा प्रोक्योरिंग और डिस्ट्रीब्यूटिंग करना रॉ मटेरियल आर्टिसंस को और क्राफ्ट्समैन्स को। सो सिंध स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन ऑल्सो कवर्स इंडस्ट्रियल स्टेट्स और कॉलोनीज। सो सिंध स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन ने इस्टेब्लिश किए 17 इंडस्ट्रियल स्टेट्स और 6 क्राफ्टमैन कॉलोनीज सिंध के अंदर विद टोटल ऑफ 1938 प्लॉट्स डेवलप और 302 यूनिट्स ऑपरेटिंग यूटिलाइजिंग 571 प्लॉट्स एंड 92 शॉप्स रिस्पेक्टिवली। फाइनेंसिंग स्कीम। सिंध स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन ने स्टार्ट किया एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम लोकली मैन्युफैक्चर्ड मशीनरी के लिए अक्टूबर 1992 में विद अ लोन सीलिंग ऑफ 1 मिलियन और मार्कअप जो है वो 14%। और स्कीम ने जो है वो इस स्कीम ने डिसबर्स किया एक टोटल अमाउंट जो है वो 98 मिलियन रुपीस का 171 यूनिट्स को। सो नाउ दी स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बोर्ड खैबर पख्तूनख्वा। स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बोर्ड जो है KPK में इस्टेब्लिश हुआ था 1972 के अंदर प्रमोट करने के लिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज उस प्रोविंस के अंदर। और ये जो एक ऑटोनमस बॉडी है जिसका फोकस है मेन पावर ट्रेनिंग के ऊपर, इसके अलावा मॉडल प्रोजेक्ट और इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर। ये जो इंस्टीट्यूट है इसके जो है वो 14 रीजनल ऑफिसेस हैं डिफरेंट सिटीज़ के अंदर KPK के। नाउ दिस स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बोर्ड कवर्स ट्रेनिंग सेंटर्स। इस इदारे ने इस्टेब्लिश किए बहुत से ट्रेनिंग सेंटर्स। ट्रेनिंग सेंटर्स को इस्टेब्लिश करने का जो मकसद था वो प्रोवाइड करना एजुकेशन और स्किल्स। और उसके बाद फिर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स एंड मॉडल प्रोजेक्ट। जो डेवलपमेंट थी मॉडल प्रोजेक्ट्स की और वेरियस डेवलपमेंट प्रोग्राम की, इसके ज़रिए प्रमोट किया गया स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को। और उसके बाद फिर इंडस्ट्रियल स्टेट्स इस्टेब्लिश की गई, इंडस्ट्रियल स्टेट्स प्रोवाइडिंग प्लॉट्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ और फाइनेंशियल असिस्टेंस। ये इदारा प्रोवाइड करता है फाइनेंशियल असिस्टेंस स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स के ज़रिए और दूसरी फाइनेंसिंग स्कीम्स के ज़रिए। नाउ द डायरेक्टोरेट ऑफ इंडस्ट्रीज बलूचिस्तान।
सो डायरेक्टोरेट ऑफ इंडस्ट्रीज़ को इस्टेब्लिश किया गया था 1976 के अंदर ओवरसी करने के लिए प्रमोशनल स्कीम जो है एसएमई के लिए और प्रोवाइड करने के लिए एडवाइजरी और कंसल्टेंसी सर्विसेज। सो ट्रेनिंग सेंटर्स, सो डायरेक्टोरेट ऑफ इंडस्ट्रीज जो है वो ऑपरेट करता है 63 ट्रेनिंग सेंटर्स वेरियस ट्रेड्स के अंदर और कवरिंग एरियाज जैसे कि टेलरिंग, वुड वर्क, मार्बल वर्क और कारपेट प्रोडक्शन। और तकरीबन अ थर्ड जो है ट्रेनिंग सेंटर्स का डेडिकेट है कारपेट प्रोडक्शन को, जबकि 7 जो है वो फोकस्ड है एम्ब्रॉयडरी पे। और डायरेक्टोरेट जो है ऑल्सो ऑपरेट्स 1 सर्विस सेंटर, 5 सेल्स और डिस्प्ले शॉप और एक स्मॉल इंडस्ट्रीज स्टेट। सो नाउ द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। सो फाइनेंशियल सेक्टर जो है वो प्ले करता है एक इम्पॉर्टेंट रोल एसएमई की डेवलपमेंट में किसी भी कंट्री के अंदर। और गवर्नमेंट ने जो है वो इस्टेब्लिश किए हैं कई सारे इंस्टीट्यूशन जो कि प्रोवाइड करते हैं फाइनेंसिंग ऑप्शंस स्मॉल फर्म्स को। सो जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो आपके सामने मौजूद हैं। स्मॉल बिजनेस फाइनेंस कॉरपोरेशन है, एसबीएफसी जिसको कहा जाता है, और इसके अलावा यूथ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम है यानी कि YIPS, और इसके अलावा रीजनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन यानी RDFC और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ पाकिस्तान IDBP। तो ये था आज का लेसन। आपको अगर इस बारे में कोई क्वेश्चन है नीचे कमेंट कीजिए, इसके अंदर कोई मिस्टेक दिखाई दे वो भी ज़रूर हाईलाइट कीजिए। ये फाइल आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से हासिल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको लिंक ना दिखाई दे इसके आप नीचे कमेंट कीजिए। और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।